तुम्हारे जाने के बाद ये घर फिर से सूना हो जाएगा। हमको पता है, हमको आदत डालनी पड़ेगी तुम्हारे बगैर रहने की। मम्मी, हम तो आते ही रहेंगे ना तुम्हारे पास, तुमसे मिलने। पता है हमको, लेकिन जी का है जी, झूठ कैसी बेटा? मम्मी कुछ नहीं है, बस वो रात को चूड़ियां उतारते वक्त हाथ में चूड़ियां टूट गई, बस। और क्या, जरा सी चोट है, चिंता मत करो तुम। सब ठीक है ना? हमारा मतलब है सम्राट जी तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहते हैं ना? मम्मी, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे से रखते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तुम्हें याद है उर्मी, हमने तुमसे कहा था कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी एकदम बदल जाती है। जी बदलाव ही है बेटा जो एक लड़की को औरत बनाता है। और पता है, कभी कभी इस बदलाव में जैसा जैसा हमने सोचा होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये बात भी तो जरूरी नहीं ना कि अगर कोई हमारे अनुसार चीज ना हो, एकदम अलग हो, तो वो खराब है। जिंदगी में जो मिले ना, हमें उसी में अपना सुख, अपनी खुशी, अपनी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। फिर उस सुख को पाने के लिए हमें अगर अपने में कुछ बदलाव लाने पड़े तो वो भी लाने चाहिए। तुम्हें पता है, जो हर परिस्थिति में ढल जाए ना, वही औरत होती है। हम जानते हैं बेटा, शुरू शुरू में तुम्हें बहुत परेशानियां होंगी, कई दिक्कतों का सामना करना होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। बस तुम सम्राट जी के साथ पूरी ईमानदारी, समझदारी के साथ चलते रहना। अपनी सूझबूझ, अपना व्यवहार उन्हें अपने हिसाब से डालना बेटा। हम जानते हैं बेटा, नई जगह है, नए लोग हैं, अब उनके साथ तालमेल मिलाने में थोड़ा समय तो जाएगा ना। तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल इनकी तरह होना चाहिए। इनके ढंग में तुम्हें खुद को डालना पड़ेगा, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि तुम क्या कह रही हो। अब ना तुम हमारी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो, बस। हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया हो तो तुम्हारी चिंता कैसे नहीं करेंगे? माँ है हम तुम्हारी। और तुम्हारी ये जो छोटी सी गुड़िया है ना मम्मी, बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, तो तुम चिंता करके परेशान मत होना, समझी तुम? ठहराओ तो। ओ भाई, तुम अभी तक यहीं हो? तो और कहूँगा इस वक्त चांद पे। ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं ईशान, इस वक्त मैं ऑफिस में ही होता हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? बिजनेस में घुसे हुए इंसान। इतना टाइम हो गया लेकिन तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली। मतलब
मतलब ये कि भाई तुम्हें जाना है अपने चांद को लेने उसके घर। यार उर्मी पगफेरे के लिए अपने घर गई हुई है और तुम्हें उसे लेने के लिए जाना है। सब लोग वेट कर रहे होंगे तुम्हारा यार। फिलहाल ऐसा है कि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ ईशान। जब तक शेयर मार्केट बंद नहीं हो जाता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए ये है। ओ भाई, ये क्या मतलब हुआ यार? मतलब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बीवी को दूंगा ना इंपॉर्टेंस रात को, इस वक्त नहीं। ये वक्त ट्रेडिंग का है और मैंने बहुत पैसे लगा रखे हैं मार्केट में मेरे भाई। और इसके बाद मेरी मीटिंग भी है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा उसे लेने। देखो सम्राट, तुम गलत कर रहे हो। तुम काम के आगे अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर मत करो यार। अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे तुम। ईशान, एक बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो। अगर आपके पास पैसा है ना, पूरी दुनिया घुंघरू पहन के आपके आगे पीछे नाचेगी। और पैसा हर परेशानी का हल है। इसलिए मेरी परेशानियों की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो। और प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइनल। देखो सम्राट, इस बार तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा यार। उर्मी पहली बार शादी के बाद मायके गई है यार। और जितना इंतजार उर्मी के घर वाले कर रहे होंगे उससे दुगना इंतजार उर्मी कर रही होगी। एक जिम्मेदार रिश्ते में बंधे हो तुम उर्मी के साथ यार। उसकी भावनाओं का इतना ख्याल तो तुम्हें रखना ही चाहिए। प्लीज यार, ज्ञान क्या देते रहते हो मुझे? पागल बैठा हूं यहाँ पे। मुझे बताओ, मैं अगर वहां नहीं जाता हूं तो क्या होगा? उसके घर की बिजली पानी की सप्लाई कट हो जाएगी या उनके घर में हवा का आना जाना बंद हो जाएगा? क्या होगा मैं नहीं गया तो? और उर्मी की भावनाओं का मैं ख्याल रख लूंगा। भावनाओं सावनाओं सबका ख्याल रख लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? सम्राट, जब तुम ये बकवास बातें करते हो ना तो मुझे लगता ही नहीं तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। ये जो तुम्हारा रिश्ता है ना भी उर्मी के साथ, कच्चे घड़े की तरह है। अगर इसमें दुख और मायूसी की रेखा पड़ गई ना तो कभी नहीं मिटेगी। मेरे जान, इसे सजाना संवारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो यार। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? बात तुम सही कह रहे हो ईशान। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और इस वक्त मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरा काम। उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूं मेरे भाई। और इस बात को तुम समझना चाहो ना चाहो, उर्मी जरूर समझेगी, मैं जानता हूं। बल्कि अभी तक वो समझने लगी होगी। इसलिए मैं ड्राइवर को भेज देता हूं। मेरी गाड़ी काफी है मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए ससुराल में। यार तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। कोई ड्राइवर एवर नहीं जाएगा सम्राट, तुम जाओगे। और तुम्हारी कोई फालतू की बकवास आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितना समझाने की कोशिश करो तुम्हारा भाव उतना बढ़ जाता है। बंद करो अपना तामझाम यार। ये सब क्या ईशान, क्या कर रहे हो यार? यार वही कर रहा हूं जो सही है।